आपका स्किल टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में हम लिख सकते हैं क्या? कुछ लोगों का डाउट आ रहे थे, तो आप हिंदी और इंग्लिश जो आपको दोनों में से आप कोई सी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर, है ना। हिंदी में भी आप प्रैक्टिकल लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DSL मैक में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोगों का स्किल टेस्ट कैसे होता है और कहाँ से आपको तैयारी करनी चाहिए और कैसे क्या आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं इसकी, है ना। और स्किल टेस्ट हम कितने प्रैक्टिकल्स आपको दिए जाते हैं स्किल टेस्ट में करने के लिए, हिंदी और इंग्लिश में होता है क्या। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर देना, ठीक है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी अपडेट्स पाने के लिए। तो चलिए बात करते हैं, हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ जाते हैं, है ना। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इसका आपको सिलेक्शन प्रोसीजर तो पता ही होगा। जो लोग स्टेज वन में पास जो होंगे उन्हीं लोगों को सेकंड स्टेज में मौका दिया गया है। और सेकंड स्टेज में उनके जिनके नंबर ज़्यादा रहेंगे, है ना, सेकंड स्टेज से ही मेरिट बनेगा, तो उन्हीं लोगों को फाइनल सिलेक्शन के लिए मतलब इसके सेकंड स्टेज में जिसका मेरिट में ज़्यादा नंबर है, और उसके बाद फिर स्किल टेस्ट होगा। तो ये लगभग 3 से 4 गुना या 5 गुना लोगों को बुलाया जाता था। इस बार कुछ ट्रेडों में कम लोगों को बुलाया, क्योंकि आधे लोग उसमें फर्स्ट स्टेज में ही फेल हो गए। इस कारण से उनकी संख्या आपको कम देखने को मिल रही। तो फिटर ट्रेड वालों की बात करें तो एक सीट पे लगभग लगभग 2 कैंडिडेट को बुलाया है, 2 गुना लोगों को, क्योंकि आधे उसमें फेल नहीं हो पाया। तो ऐसा देखा जाए तो सभी ट्रेड में लगभग लगभग ऐसा सेम ही है ना। फर्स्ट स्टेज में बहुत से लोग फेल हुए हैं, तो उसका भी आपको बाद में देखने को मिलेगा। तो देख लीजिए, हम सिलेक्शन मेथड पे देख लेते एक बार नज़र, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि आपको क्या क्या मतलब। ये देख लीजिए, स्टेप एंट्री कैटेगरी 2 की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो टेक्नीशियन भी और स्टेप एंट्री कैटेगरी वाले के लिए तो देखिए, सबसे पहले आपका स्टेज 1 होता है ना, जिसमें प्री टेस्ट होगा। उसके बाद आपका एडवांस टेस्ट होता है, फिर स्किल टेस्ट होता है। तो आपका प्री भी हो चुका है, एडवांस टेस्ट भी हो चुका है, अब स्किल होने जा रहा है। तो प्री में जो लोग पास हुए थे वो सेकेंड स्टेज में क्वालिफाई, सेकेंड स्टेज के लिए क्वालिफाई हुए हैं, है ना। और सेकेंड स्टेज में उन्हीं लोगों के नंबर है जिनका अभी मतलब जो फर्स्ट स्टेज पास किए थे, ठीक है। अब इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। और ये सब चीज़ जानकारी आपको जो भी डाउट लगता है कमेंट में करिए, मैं उसको कमेंट सारी देखता हूँ, है ना। उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाने का ट्राई करता हूँ, हो सके तो मैं आपका रिप्लाई भी दे देता हूँ। और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, जिसका मैं चैनल के अबाउट सेक्शन में लिंक दे दिया हूँ डायरेक्ट, और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। तो वहाँ से आप जाके मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ के, ठीक है। तो देख लीजिए, ये हो गया आपका, देखो फर्स्ट स्टेज वगैरह था, है ना। अभी हम डायरेक्ट स्किल टेस्ट की बात करते हैं। और जो भी आपकी देखिए मेरिट, अभी आपका कोई फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको सेकेंड स्टेज में हाईएस्ट मार्क्स लाने पड़ेंगे। मतलब मेरिट में आपको आना पड़ेगा। सेकेंड स्टेज से ही मेरिट बनती है आपकी, याद रखिएगा, किससे, सेकेंड स्टेज से, ठीक है। और फिर ये देखिए, स्किल टेस्ट का हो गया। द नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट विल बी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग फॉर स्टेज सेकेंड, बट विल नॉट एक्सिड 4 to 5 टाइम्स। तो उन्होंने बता दिया 4 से 5 गुना से ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। मतलब अभी तो 2 ही गुना लोग हैं, क्योंकि जो मतलब सेकेंड स्टेज में भी पास हुए और फर्स्ट स्टेज में भी पास हुए, सिर्फ उन्हीं लोगों को लिया गया है, ठीक है। बाकी के जो लोग कैंडिडेट को नहीं लिया गया है, तो आप समझ जाइए आप आउट हो गए सेकेंड स्टेज से, ठीक है, क्योंकि आप फर्स्ट ही नहीं क्वालिफाई कर पाए। तो देख लीजिए, और जो भी मेरिट बनेगा स्किल टेस्ट का, है ना, वो पहले तो आपको देख लीजिए, स्किल टेस्ट जो है आपका नो गो बेसिस। अब गो नो गो बेसिस क्या होता है ना, कि आपको बस वहाँ पर जाना है और अपना आपको अच्छे से करके आना। मिनिमम आपको 60% अपने अंदाज़ों से, मतलब नंबर तो शो नहीं करते आपको कि आपको कितने मिल रहे हैं 100 में से, लेकिन वो नंबर जुड़ते भी नहीं है यदि शो भी करेंगे तो देखिए, आपको कम से कम इतना करना है कि BRC के लिए 60% तक तो लेके आना है ना। मिनिमम 60 तो होने ही चाहिए आपके 100 में से लगभग लगभग। तो आप स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर जाओगे। वो अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आपने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है उसमें, है ना। तो वो पास कर देते हैं। और वैसे भी स्किल टेस्ट में आप ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों के स्टेज 2 में ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, खुद से देखना पड़ेगा, इस बार तो मार्क्स शो नहीं किए, बट आप स्किल टेस्ट के भी थोड़ी सी तैयारी करके चले जाइएगा जिन लोगों को हो रहा है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं होती, लगभग लगभग सभी कैंडिडेट स्किल टेस्ट में पास हो जाते हैं, है ना। मान के चलो 100 में से लगभग
95 लोग तो पास हो जाएंगे, बाकी 5 लोग ऐसे मतलब जो कुछ नहीं बोल पाते एकदम खड़े रहेंगे, तो वही लोग फेल होंगे। बाकी तो ऐसा नहीं है कि वो सभी लोगों को पास करते, बस सेकंड स्टेज में उनको पता है कि सेकंड स्टेज में इनके नंबर रहेंगे, वही सिलेक्ट होंगे, तो लगभग लगभग सभी लोग पास हो जाते हैं। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। और देखिए, बेस्ड अपॉन मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड आफ्टर सेकंड स्टेज, तो जो सेकंड स्टेज है उसी के अनुसार आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। एडवांस कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर थर्ड स्टेज, है ना। कैंडिडेट क्लियरिंग द स्किल टेस्ट विल बी शॉर्ट लिस्टेड एट इम्पेनल इन ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन द मार्क्स। तो जो भी आपकी मेरिट किससे बनेगी, जब आप देखो सेकंड स्टेज में सबसे ज़्यादा आपके नंबर होंगे, है ना, और स्किल टेस्ट क्लियर होना चाहिए। जो स्किल टेस्ट के मार्क्स ऐड नहीं होते, तो जो आपके सेकंड स्टेज में मेरिट बनी है उसी के अकॉर्डिंग आपका पैनल में नाम आएगा, है ना। पैनल वो जो भी आएगा रिजल्ट, उसमें फाइनल रिजल्ट में ही आपको दिखाया जाएगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, ठीक है। और ये बाकी का आप देख सकते हो कि क्या क्या क्राइटेरिया है आपका, है ना, लोअर नेगेटिव मार्क वगैरह ऐसे ऐसे करके, तो इतना वो नहीं है, सेम मार्क्स आने पर होगा ये, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि आपको स्किल टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है ना। स्किल टेस्ट मैं बता दूं सबसे पहले कैसे होता है, उसके बाद बताऊँगा। तो सबसे पहले देखिए, आपका जब भी स्किल टेस्ट होगा तो आप लोगों को एक मिनट, आप लोगों को ना सबसे पहले एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा। एडमिट कार्ड भी आपको देखने को मिल जाएगा बहुत जल्द, है ना, या तो इस वीक में या फिर जल्दी आ जाएगा इसी मंथ के अंदर आपका एडमिट कार्ड भी। और आपके एग्जाम मतलब स्किल टेस्ट होने के चांसेस फरवरी मंथ में है, ठीक है। तो मैं बता दूं कि जब सबसे पहले आपको डीवी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वहाँ पर जाओगे आप, तो जो भी जाना है समय से पहले जाना, है ना। आपको जैसे कि 9 बजे बुलाया तो आपको 1 घंटे पहले ही पहुँच जाना चाहिए, है ना। तो जब आपका सबसे पहले जाओगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगभग लगभग 15 to 30 मिनट लग जाते हैं, आधा घंटा तक, है ना। तो आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी, मैं एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड वीडियो बना दिया हूँ, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिर उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ओके रहेगा, है ना, जिसके बायोमेट्रिक्स वगैरह आप सही रहेंगे, उसको फिर भेजा जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। तो स्किल टेस्ट के लिए क्या भेजा जाएगा, अब स्किल टेस्ट के लिए अब चले गए लगभग लगभग मान के चलो एक बैच में 4-5 या जो भी उनके अकॉर्डिंग रहेगा। तो पिछली बार तो 3-3 घंटे मतलब 3 घंटे का टाइम देते थे, 2 घंटे का दे रहे हैं, मतलब एक प्रैक्टिकल को 1 घंटे का। तो आपको 2 प्रैक्टिकल दिए जाएंगे, है ना। 2 प्रैक्टिकल दिए जाएंगे, तो 1-1 घंटे में आपको करना है। ऐसा नहीं है कि 1-1 घंटे में करना है, आपको 2 घंटे दे दिए मिनिमम। अब सबसे पहले आपके प्रैक्टिकल दे देंगे, उसके बाद आपकी मर्जी है, नहीं मर्जी नहीं, आपको मतलब पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी है आपको दे दिया 2 प्रैक्टिकल, तो उसमें आपको प्रैक्टिकल कौन कौन सा मिला है तो वो लिखिए, है ना। ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, 10 से 15 मिनट दिया जाएगा लिखने के लिए दोनों प्रैक्टिकल को। फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म कराया जाएगा। तो प्रैक्टिकल परफॉर्म में क्या रहेगा कि आपको जो भी ट्रेड, अलग अलग ट्रेड वाइज रहते हैं, तो उन लोगों के हिसाब से मैं मतलब मेरे चैनल पे उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उन देख लीजिएगा, है ना। इलेक्ट्रिशियन हो गया, फिटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो गया, प्लांट ऑपरेटर वालों का चल ही रहा, तो सभी की मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, तो उसमें देख सकते हो आप। बाकी के ट्रेडों का मैं मतलब स्किल टेस्ट से रिलेटेड वीडियो अपडेट कर दूंगा थोड़े दिनों में, है ना। तो आपको देखने को मिल जाएगा। और प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद आपको उसके बाद मतलब जो भी थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके द्वारा, है ना। कुछ कुछ वो लोग क्वेश्चन पूछते, कुछ नहीं पूछते, तो थोड़े बहुत आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड, जो आपने जॉब बनाया है ना। और जॉब आपको सही से बनाना है, जो फिटर वाले हैं और बाकी ट्रेड वाले भी अच्छे से ध्यान दीजिएगा, है ना। और अब बात होती है ना कितने लोगों को पास किया जाता है। तो देखिए मैं बता चुका हूँ कि स्किल टेस्ट गो नो गो बेसिस से लगभग लगभग सभी कैंडिडेट पास हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि आपकी जो भी सिलेक्शन होना है सेकंड स्टेज के मार्क्स से होना है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और कहाँ से तैयारी करें, ये मेन मुद्दा है ना। मैं बता दूँ कि जिन लोगों ने ITI में यदि प्रैक्टिकल किए अच्छे से, है ना, फीटर ट्रेड वाले या कोई से भी ट्रेड वाले, ITI में यदि आपने किए हैं, आप जानते हो, मान लो डीजल मैकेनिक वाले हैं या, तो उनको पूरे इंजन के नाम वगैरह और आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। सभी टूल्स, लगभग सभी टूल्स की जानकारी होनी चाहिए, जो भी आल ट्रेड्स के लिए बता रहा हूँ, है ना। अपने इसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट, टूल्स, मेजरिंग टूल्स, सभी चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। और तैयारी की बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग पूछते सर हम कैसे तैयारी करें स्किल टेस्ट की। तो देखिए स्किल टेस्ट में उतना वो नहीं रहता, बेसिक चीज़ें ही पूछी जाती है, आपने जो ITI में सीखा है ना, तो वो ही रहेगा। और
जैसे कि कुछ लोग बोलेंगे सर हम ज्वाइन कर ले क्या कोई सी एकेडमी स्किल टेस्ट के लिए, तो मैं बता दूं वही लोग ज्वाइन करें जिन लोगों ने मतलब आज तक कभी प्रैक्टिकल किया ही नहीं हो, हाथ ही नहीं लगाया, तो वही लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने आईटीआई में परफॉर्म किया है, थोड़ा बहुत जानते हो, तो वो लोग को कोई ज्वाइन करने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप यूट्यूब वगैरह से भी देख के भी आप सीख सकते हो क्योंकि कुछ चीज़ों को आप हाथ लगा के ही कर सकते हो। तो जिन्होंने पहले कभी प्रैक्टिकल किया है तो उनको उतना करने की ज़रूरत नहीं है ना। बट आपके इच्छा के अनुसार, क्योंकि आपका फाइनल सिलेक्शन तो है नहीं, क्योंकि अभी स्किल टेस्ट के लिए आप लोगों से मतलब 10-12 हज़ार रुपये ले जा रहे हो, तो कोई मतलब नहीं इतने पैसे दे के आपको स्किल टेस्ट करने का। ये है कि ऐसा तो नहीं है, मैं बोल रहा हूँ मेरी बातों को सीरियसली भी ले सकते हो, या क्योंकि आप लोग ज़्यादा पैसे दोगे तो फिर आप लोगों को ही बाद में फिर बोलोगे सर हमारे पैसे भी लग गए लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि फाइनल नहीं है। बस आपको बेसिक चीज़ें ही करके जाने तैयारी, बेसिक चीज़ें जो जो मैं बता दूंगा, है ना। तो आपको देखिए कोई ज्वाइन करने की ज़रूरत हो तो कर सकता है, क्योंकि जिनके पास ज़्यादा पैसे है तो वो कर लीजिए। बाकी तो जिन्होंने आईटीआई में परफॉर्म किया है वो लोगों को ज़्यादा ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधी सी बात है। क्योंकि आप लोगों को और प्रैक्टिकल की तैयारी के लिए मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से प्रैक्टिकल कहाँ से करने हैं। तो ये नीमी की प्रैक्टिकल थ्योरी आती है, प्रैक्टिकल बुक आती है। तो जितने भी ऑल ट्रेड्स है सभी लोग नीमी की, है ना, प्रैक्टिकल बुक्स को डाउनलोड कर लीजिए। वो आपको उसमें टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, एज इट इज़ आपको सेम टू सेम आपके जब स्किल टेस्ट होगा उसी में से आएगा। ठीक है, उसी में से मतलब आ सकता है ये बोल रहा हूँ, लेकिन आता है ज़्यादातर उसी में से। आपको नीमी का कॉपी पेस्ट रहता है प्रैक्टिकल, ठीक है। तो उसी में से टॉपिक्स आप क्लियर कीजिए। नीमी की मैं जो बोल रहा हूँ वो बातें ध्यान से सुनना। नीमी की एक बुक डाउनलोड कर लीजिए, ऐसा लिखिए जैसे कोई सा भी ट्रेड हो तो आप लिखिएगा फीटर प्रैक्टिकल बुक, है ना। फीटर हो गया या डीजल मैकेनिक हो गया या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या वेल्डर, तो जितनी भी ये गूगल पे सर्च करके आपको पीडीएफ मिल जाएगा। उस पीडीएफ को या तो प्रिंट कर सकते हो या बुक यदि अवेलेबल होगी तो वो उससे अच्छा है कि आप प्रिंट ही कर लो, है ना। उसके प्रैक्टिकल जितने भी है तो वो आप कंप्लीट कर दीजिए, है ना, घर बैठ के। और यूट्यूब से भी आप हेल्प ले सकते हो, यूट्यूब चैनल पे भी आपको दिख जाएगा कैसे क्या प्रैक्टिकल करना है। जिन लोगों ने कभी परफॉर्म ही नहीं किया तो उन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो वो लोग कहीं पे जाके सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सीखने का मना नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट ये है कि आप अपने अनुसार जैसा भी आपको लग रहा है तो सीख सकते हैं, तो उससे आपको हेल्प मिलेगा। बट जो लोग मतलब डर रहे कि सर हमने कभी प्रैक्टिकल ही नहीं किया तो फिर क्या करें, तो वो उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। आप अपने अनुसार कहीं पे जाके सीख सकते हो। बाकी जिन लोगों ने यदि आईटीआई में परफॉर्म किया तो उन लोगों को कहीं से सीखने मतलब कहीं पे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग यूट्यूब पे देख के सर्च करके सीख सकते हो। बस आपको रिफ्रेशमेंट करना है कैसे क्या होता है। बाकी तो आपने जैसे फिटर वाले तो फाइल वगैरह तो चलाया होगा, और बाकी जैसे बिल्डर वाले हैं तो बिल्डिंग तो आती जो होगी थोड़ी बहुत, तो बस वही है कैसे क्या बिल्डिंग करना है और क्या क्या वो थोड़े बहुत को आपको पता होना चाहिए, थ्योरी भी इसकी, है ना। ठीक है, तो जो भी आपको डाउट लगता है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया है, तो उससे जुड़ के आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सअप से, है ना। और साथ ही साथ आप हमारे अबाउट सेक्शन में भी जाओगे यूट्यूब चैनल के, तो उसमें भी आपको मेरा डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा व्हाट्सअप ग्रुप का, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हो। और जो भी आपको डाउट या कमेंट कर दीजिएगा अगर डाउट और क्वेश्चन हो तो, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों के लिए कुछ स्किल टेस्ट से रिलेटेड वीडियोस वगैरह या टॉपिक्स उपलब्ध कराऊँ, है ना। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर, धन्यवाद।